टूनी चिड़िया की दोस्त मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया से मिलने के लिए आई हुई थी। टूनी चिड़िया से बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया। इतने में कुकू भी आ जाता है स्कूल से। टूनी चिड़िया कहती है, अच्छा मीनू तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, काफ़ी देर हो गई हमें बातें करते करते। कुकू कहता है, मम्मा मम्मा आप बैठें, अपनी दोस्त से बातें करें, मैं लाता हूँ चाय बनाकर। आप दोनों अच्छे से बातें करें, दोनों दोस्त बहुत दिनों बाद मिली है ना। और मीनू चिड़िया कहती है, वाह वाह भाई टूनी, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना ख्याल रखता है तुम्हारा और घर के कामों में तुम्हारी मदद भी करता है। कुकू ये सुनकर चला जाता है। टूनी चिड़िया कहती है, हाँ बहन, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। इतने में गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है, वो भी ये सारी बातें सुन रही होती है। गोरी कहती है, हाँ मैंने देखा है, कुक्कू तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। और कुक्कू थोड़ी देर में ही 3 कप चाय बना कर ले आता है। वो गोरी कवि की भी आवाज़ सुन लेता है, इसलिए गोरी के लिए भी चाय लाता है। गोरी कहती है, बहुत अच्छा है कुक्कू बेटा, देखो तो कितनी जल्दी और कितनी अच्छी चाय लाया है और साफ़ सुथरे तरीके से लाया है, जरा भी नहीं गिराई, पी कर देखती हूँ। फिर गोरी जब चाय पीती है तो कहती है, अरे वाह वाह टूनी, इतनी अच्छी चाय तो तुम भी नहीं बनाती जितनी अच्छी चाय कुकू ने बनाई है, क्या तुमने सिखाया है इसको? टूनी कहती है, नहीं नहीं मैंने नहीं सिखाया, बस देखता रहता है, मुझे काम करते हुए तो खुद भी वैसा ही करता है। और गोरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में उदास भी, और कहती है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं करता। वो फिर अपनी एक दिन की बात सोचती है। गोरी बीमार हो जाती है और कुकू को कहती है, अरे जग्गू मुझे ज़रा पानी पिला दे बेटा, मेरे पेट में दर्द है। लेकिन जब जग्गू मोबाइल पर अपनी गेम खेलता रहता है और कहता है, बस करो, खुद ही उठ कर पी लो, मैं नहीं पिलाता, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। इतने में जग्गू की मम्मा की दोस्त भी आ जाती है और कहती है, जग्गू बेटा ऐसे नहीं करते, तुम्हारी मम्मा बीमार हैं, वो तुम्हें बुला रही हैं, तुम उनकी मदद करो। लेकिन जग्गू कहता है, आंटी आंटी आप ज़्यादा बातें मत करें, मेरी मम्मा की दोस्त हैं तो उन्हीं को बातें सुनाएं, मुझे मत सुनाएं, मैं तो अपनी माँ की बातें नहीं सुनता, आपकी कहाँ से सुनूं। और उसकी दोस्त कहती है, गोरी तुम्हारा बेटा तो बहुत बदतमीज़ है। और जग्गू बाहर चला जाता है अपना मोबाइल लेकर। गोरी कहती है, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। इतने में टूनी भी वहाँ आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है, गोरी मेरे पास एक आइडिया है जग्गू को ठीक करने का, तुम बीमार हो जाओ, मैं उसके पास जाती हूँ और कहती हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, देखती हूँ क्या होता है। गोरी कहती है, नहीं नहीं वो फिर भी नहीं मानेगा, तुम्हें नहीं पता। लेकिन वो दोनों ज़बरदस्ती उसको लिटाती हैं ताकि वो झूठ मूठ की बीमार बन जाए। फिर वो नहर पर जाती है जग्गू को ढूंढने, तो जग्गू वहाँ पर अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है। टूनी जाकर कहती है, जग्गू जग्गू जल्दी चलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। जग्गू कहता है, आंटी आंटी मुझे आप तंग ना करें, बीमार है तो मैं क्या करूँ, आप ले जाएं डॉक्टर के पास या डॉक्टर को घर बुला लें, मेरी गेम चल रही है, मैं नहीं आ सकता। और टूनी कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते, माँ जैसी नेमत कभी दोबारा नहीं मिलती, अगर माँ न रही तो तुम अकेले रह जाओगे, फिर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन जग्गू कहता है, आंटी मुझे बातें मत सुनाएं, जाएं यहाँ से। और टूनी वहाँ से आ जाती है और कहती है, बस थोड़ी देर का खेल और है, गोरी चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जग्गू यहाँ आएगा तो हम उसे कहेंगे कि गोरी मर गई है। और गोरी उठती है और उसकी दोस्त भी कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा प्लान किया है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जग्गू जब अपने दोस्तों से फारिग होकर वहाँ आता है तो देखता है घर खाली है। वो आवाज़ें देता है, मम्मा मम्मा कहाँ हैं, खाना दो, मुझे भूख लगी है। और वहाँ पर टूनी आती है और कहती है, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी जग्गू, तुम्हारी माँ मर गई है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब अकेले रहो, ना खाने को कुछ है और ना ही तुम्हारी माँ। और टूनी वहाँ से चली जाती है। जग्गू बिस्तर पर लेटता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है और उसको भूख भी बहुत लग रही होती है। वो सोचता है, वाकई अभी मेरी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती और प्यार से खाना खिलाती, ये सोचकर वो रोने लगता है। तभी पास से उसको आवाज़ आती है, जग्गू बेटा उठो, खाना खा लो।
جگو سمجھتا ہے وہ یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کیونکہ اب اس کی ماں کبھی واپس نہیں آ سکتی، لیکن جب وہ سچ میں دیکھتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک دم اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے گلے لگتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ چل گیا ماں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور ٹونی اور گوری بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی بھی اپنی ماں ہوگی، آپ بھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہوں گے نا؟ تو اس کہانی کو جلدی سے لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اپنی مما کے لیے، کیونکہ مما سے تو سب پیار کرتے ہیں، تو مما کے پیار کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لو۔